हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत की इकदामात को मद्देनजर रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं। जबकि हमारी कोशिश है कि पार्लियामान में बात करके हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे टाइम नहीं मिलने दिया जाता। फिर हमारी बातों को टीवी पे म्यूट किया जाता है। जब हम खान साहब से मिलने के लिए आते हैं उस टाइम पे भी कतगन लगाया जाता है, पहले बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई और जो हमारे वाली बात है उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो यहाँ पे, ताकि हमने मिलकर चल के, चूँकि अवाम का एक मैंडेट है हमारे पास और उस पर अवाम हमसे तवक्कुआत रखती है और अब सारी अवाम जो है हमारी जिम्मेदारी है। अब तो उसके लिए हमने डिलीवर करना है, अवाम के मसाइल हल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ताल्लुकात सरमोहरी का शिकार रहे हैं। दोनों तरफ से मुसालत की बातें तो हुई, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आती रही। कल हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई, जिस पर पीटीआई की जानिब से सख्त रद्दअमल भी आया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर मुलाकातों पर से पाबंदी ना हटाई गई तो डियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया, जिससे खदशा पैदा हुआ कि मामलात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। लेकिन आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई और इस मुलाकात के बाद दोनों अतराफ से बड़े मुस्बत बयानात भी दिए गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया तमाम अकाइयों से मिलकर चलेंगे। आज की मुलाकात का खुलासा ये था कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर से अच्छी और मुस्बत बातचीत हुई है, हम वही मुतालबा करेंगे जो मुमकिन हो सकेगा, ये पाकिस्तान हमारा है। वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से भी मामलात उठाए हैं। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अपनी जमात और हुकूमत के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन होगा? क्या पीटीआई और हुकूमत सियासी और रियासती मुफादात को अलग रख कर मुस्बत वर्किंग रिलेशन कायम रख सकते? तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह की एक मुलाकात हुई और इस वक्त ये ज़रूरी भी है कि ये तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें। चलें नवीद साहब, अभी ऑडियो इशू है जी। अयाज साहब, यही आपसे सवाल, तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मिलकर जो स्टेट, रियासत, पाकिस्तान, अवाम, तमाम मामलात को साथ लेकर चलें। आपको लगता है कि इस मुलाकात को एक ब्रेक थ्रू कहना चाहिए? पीटीआई और हुकूमत के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है? दो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर जो खदशात होते हैं उस हवाले से होते हैं जो खान साहब का तर्ज सियासत है, इसलिए लोग सोचते हैं। और जैसे आप अपने इंट्रो में भी कह रही थी कि बैलेंस कैसे करेंगे अली अमीन गंडापुर, मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शंस हो गए जैसे भी हुए, बॉडी लैंग्वेज भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जो लोग साथ खड़े थे अली अमीन गंडापुर और एहसन इकबाल साहब को, ऐसे ही लग रहा था कि फॉर्म 45 47 साथ साथ को खड़े हैं, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन स्टिल ये इसको अच्छी मैं बिगिनिंग कहूँगा, अच्छी ओपनिंग कहूँगा, अच्छी ब्रेक थ्रू कहूँगा कि ठीक है, आप आए, आपने बात की, अपने सूबे के लिए आपने बात की, उसके लोगों के लिए जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है। अब अगर आप नाराज़ होके बैठ जाएंगे वहाँ, और इस पे तो हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब जब गए प्राइम मिनिस्टर साहब और वो उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, उसकी वजाहत खैर वो बताया उन्होंने कि मैंने उस दिन भी कर दी थी कि वो 4 सदा गए, मैं वहाँ नहीं था, इसलिए नहीं उनसे मुलाकात हो सकी। तो मेरा ख्याल ये वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना पड़ेगा और बिल्कुल रियासत सबसे इम्पॉर्टेंट है, रियासत और प्रेशर आप अपना बरकरार रखें। अली अमीन गंडापुर साहब यही कह रहे थे ना कि हमारे वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है अपनी जगह मौजूद हैं, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी बात की कि जी वो इलेक्शन में धांधली हुई है, वो ट्राइब्यूनल्स वगैरह सब कुछ वो तो खैर चलता ही रहता होता है यहाँ सिलसिला 5 साल। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को कल आपको पता है वो उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन में भी 26 को उन्होंने तलब भी किया हुआ है इनको। और मुझे सबसे ज़्यादा खदशा उस वक्त होता है जब यहाँ बात होती है ना कि मेरिट पे सुना जाएगा केस
या मेरिट पे फैसला किया जाएगा। फिर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मेरिट आपको पता ही है हमारे यहाँ किस तरह का है कि मेरिट तो हम तय करते हैं कि ये हमने फैसला करना है, हमारे यहाँ ये मेरिट होता है। ये नहीं होता कि ये मेरिट पे फैसला ये बनता है और उसके हिसाब से ये होगा। नो, हमारा मेरिट ये होता है कि जी हमने ये फैसला करना है, इसको निकालना है, इसको रखना है, ये मेरिट है। बदकिस्मती से ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइडें फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। मतलब कोई तुक नहीं बनती कि इमरान खान साहब के से मुलाकातों पे आपने पाबंदी लगाई हुई है। गालिबन आप ये चाह रहे हैं कि वो जो सेनेट के कैंडिडेट्स हैं फाइनल करने हैं वो ना कर सकें और उसमें कोई एम्बिग्विटी रह जाए, कोई परेशानी रह जाए और उस हवाले से कोई कैंडिडेट सीखना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है जी। अली अमीन गंडापुर साहब चल के हैं, मुलाकात कर ली, अपनी ख्वाहिश पे उन्होंने दरख्वास्त पे मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, वेरी गुड। इधर से भी अब वो पॉजिटिव साइंस जाने चाहिए, उनको जवाब जाना चाहिए कि ठीक है जब हमने साथ चलना है अब, और जब तक भी ये सिस्टम चलना है ठीक है साथ चले। अब IMF वाले भी आ रहे हैं और उसके बाद आपने उनसे पैकेज भी लेना है, उसके बाद हमने भुगतना भी है, आपने भी भुगतना दुआ, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी चाहिए। और चूंकि रमजान इतनी बड़ी आसान हो गई सर। हाँ, मेरा ख्याल है कि हालात हमारे वही हो गए हैं, लेकिन इतनी भी आसान नहीं होती कि ज़्यादा मुश्किलें जो पड़ जाती हैं। तो इसलिए रमज़ान में मेरा ख्याल इज्तिमाई दुआ का भी एहतमाम करना चाहिए कि बहुत इतना पड़े कि जितना बर्दाश्त कर सके, वरना मुझे लग नहीं रहा कि। आमीन जी। जी आमिर साहब, यही अली अमीन गंडापुर थे जो कहते थे कभी बात नहीं करूंगा, तो अब मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो उन्होंने बातचीत की और फिर एहसन इकबाल ने जिस तरह से बात की, और आपको क्या लगता है कि ये जो PTI और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात पर पड़ी बर्फ इससे पिघल सकती है अगर इसी तरह का वर्किंग रिलेशनशिप नजर आएगा? और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर ये सूबा और विफाक मिलकर चलते हैं? तो क्या जिस तरह से वो खुद भी कह रहे थे कि बानी PTI से मुतल्लिक भी बात हुई, उस पर भी जाहिर है वो बड़े पॉजिटिव उनका जेस्चर था। आमिर साहब, वो ना बर्फ पिघली या नहीं पिघली, जो अयाज साहब मेरिट पे बात कर रहे थे ना, मेरिट पे बॉडी लैंग्वेज ट्यून अप थी। जब कल फैसला आ गया था ना इलेक्शन कमीशन वाला कि 26 को आपने तशरीफ लानी है, तो स्टेट के साथ लड़ाइयाँ तड़ियों के साथ नहीं लड़ी जाती, फिर इसी तरह लड़ी जाती हैं कि जनाब मैं आ जाता हूँ, मैं मिल लेता हूँ, मुझे चीफ सेक्रेटरी चाहिए है, मुझे पैसे चाहिए। वो शुक्र है शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा हमारे भी ले आना, अपने भी ले आना, IMF के पास ही चले जाओ जहाँ पैसे रुकवाने के लिए खत लिखे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मिलते हैं, चाहे किसी भी सूरत में मिलते हैं। और जाहिर है शहबाज शरीफ ने तो लड़ाई लड़नी नहीं है, ये तो क्लियर है। और जब ये शिकायत शिकवे करेंगे तो वो अदालत ही जवाब है, जैसे इनका कमीशन है, ट्रिब्यूनल है। वरना यहाँ पे इनके पार्लियामेंटेरियन जो बड़े दबंग हैं वो कहते थे 1 नहीं 9 मई करेंगे। तो भाई कीजिए आप GSP प्लस रुकवाने के लिए भी आपके US के लोगों ने शुरू कर दिया। आपने बिरत तो इख्तियार की कि नहीं हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो सारा आप ही के लोगों से भरा पड़ा है। और जब आप IMF पे खत लिखते हैं, आप GSP प्लस पे लिखते हैं, तो जवाब में वज़ीर इत्तलात ने ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब 3 कमरे दिए हुए हैं, गैलरी दी हुई है, किचन दिया हुआ है, बावर्ची दिए हुए हैं, खाने पक रहे हैं। तो कैदी के लिए वो सहूलियात जो पाकिस्तान में कभी किसी को नहीं मिली वो उनको मिल रही हैं। तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाई आपको विफाक के साथ चलना है या लड़ना है, 2 फैसले थे, उन्होंने चुन लिया। हालांकि वो पेशावर जिस दिन शहबाज शरीफ गए हैं उस दिन तो वो नहीं गए ना, 4 सदा की कहानी की जरूरत ही नहीं थी। सबको पता होता है शेड्यूल निकलता है प्राइम मिनिस्टर के जाने का, प्राइम मिनिस्टर को खुफिया थोड़ी गए हैं कि छुपेंगे। आज वो गए हैं, ठीक है, आज वो दुआ पे गए थे, वहाँ पे IG मौजूद थे, मैंने देखा चीफ सेक्रेटरी दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे। मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता थी कि प्राइम मिनिस्टर 4 सदा भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पेशावर में भी आ रहे हैं। बहरहाल अब बात शुरू हुई है और वो जो बढ़क भी लगानी है और मिन्नत भी करनी है, तो फिर सीधी सी बात है कि आप अपने लोगों के लिए, सूबे के लिए काम कीजिए। आपको लोगों ने मुंतखब किया है, उनकी और आसानी कीजिए। और बहुत अच्छी बात है विफाक से आप बात कर रहे हैं बजाय धमकी लगाने के। लेकिन खान साहब के साथ अगली मुलाकात के बाद ही इस पे मैं तबसरा करूंगा कि ये मुलाकात के बाद असरात कितने गहरे वहां तक पहुंचते हैं। ठीक जी, फैसल साहब वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है, जो कि होना चाहिए। बारहा इस प्रोग्राम में तमाम एक्सपर्ट्स तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बैठना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, बाशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आपको लगता है कि ये मुलाकात ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि आगे चलकर हमें मजीद अच्छे मैसेजेस, अच्छे जेस्चर दोनों तरफ से नजर आएंगे?
देखिए दो बातें। एक तो अगर ये मुलाकात खौफजदा करा के नहीं कराई गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, डरा कर नहीं कराई गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो अपना अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ये मुलाकात मुस्बत रही, खान साहब से मुलाकात के बाद ये अपने अल्फाज पे जो है कायम रहे, या 24 घंटे 48 घंटे कायम रहे। उनका पता नहीं है कि जो वहाँ से क्या इनको कहा जाए, आपने मुस्बत कैसे कह दिया, मुस्बत तो आपने कहना नहीं था। पता चला ये वहीं से जो है यू टर्न ले लें, और बोले यू टर्न तो फिर लेना ज़रूरी होता है। बहरहाल हल यही है, इसके अलावा हल नहीं है। अब लेकिन जिस सतह पे ये मुलाकात हो रहा है इससे रास्ता नहीं निकल रहा। हो सकता है कि रास्ते के लिए हम किसी सिम का तयन कर लें, कोई आगे बढ़ने की तरफ हमारा एक कदम बढ़ जाए। रास्ता वहीं निकलेगा जहाँ बात होगी इमरान खान की, और वो शहबाज शरीफ से नहीं होगी, वो रियासत के साथ होगी। और जिस दिन वो बात हो जाएगी, जिस दिन वो मुफाहमत हो जाएगी, उस दिन शहबाज शरीफ साहब की या नून लीग की जो है वो ज़रूरत नहीं रहेगी। यही पाकिस्तान का कल्चर है, यही पाकिस्तान के अंदर होता रहा है। मुस्तकबिल माजी में भी हमने ये देखा और मुस्तकबिल में भी हम यही देखेंगे। तो इसमें इस वक्त जिसकी जो शिफ्ट है चलने दे, किसी वक्त भी जो है वो गेम घूमेगा। अगर तहरीक इंसाफ वालों को कहीं डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है, तो नून लीग के हाथ भी जो है ना खुले में नहीं है। आप अपनी मर्जी का वजीर खजाना नहीं ला सकते, आप अपनी मर्जी का वजीर दाखिला नहीं ला सकते, आप अपनी मर्जी का वजीर आजम नहीं ला सकते, आप अपनी मर्जी का वजीर खारजा नहीं ला सकते। और हद तो ये है कि जो पार्टी का सरबरा है उसको आप वजीर आजम नहीं बना सकते। बस ये एंड है। तो हाथ अगर तहरीक इंसाफ के बने हुए तो हाथ नून लीग के भी जो है वो बने हुए, सबकी जो है वो हाथ। लेकिन ऑन लाइटर नोट फैसल साहब, आप ऐसे कभी कभी ऐसा ट्रेलर देते हैं, लास्ट टाइम भी आपने कहा कि कुछ भी हो सकता है, अब मुझे सॉफ्ट कॉर्नर दूसरी तरफ नजर आ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, शिफ्ट बदल भी सकती है, और आज भी आप उसी तरह की बात कर रहे हैं। ये वैसे आपके पास कोई खबर है? ये इस मुल्क में अंदाजे करने के लिए जो है ना खबर की जरूरत ही नहीं है। ये मुल्क जो है ना बगैर खबरों के चलता है। यहाँ गुमान करें, हम गुमान खुशफहमी करें, यहाँ से माजी देखें, लोगों को देखें, यहाँ लम्हे में सूरत हाल जो है ना वो तब्दील होती है। बस आपको तारीख पता होनी चाहिए, लोगों का मिजाज पता होना चाहिए, इदारों का रवैया पता होना चाहिए। अफसर तब्दील होता है, पॉलिसी तब्दील हो जाती है। बस जुमले पे सब खत्म करें आप। ठीक जी। नवीद साहब, पीटीआई हुकूमत तवाज़ुन बरकरार रखना मुमकिन होगा वर्किंग रिलेशनशिप की सूरत में? ज़ाहिर है मामलात काफ़ी पेचीदा हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। लगता यही है कि ये मिलकर बैठेंगे नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये सूबे और विफाक का ताल्लुक बेहतर होता है तो इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे होंगे? अच्छा देखें दुआ, ये मुफाहमत, रिकन्सिलिएशन, पॉलिटिकल मुफाहमत, सियासी मुफाहमत जो भी कहा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए, और यही वे फॉरवर्ड है। यही चीज़ है जिसकी मदद से हम जिस गर्दाब में फंसा हुआ है पाकिस्तान, उससे निकल सकता है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती जो है वो किसी को प्रेशर डाल के उसको मुफाहमत की मेज़ पे लाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी मुफाहमत नहीं होगी। अभी तो एक तरफ जो है मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो एसेट वाला केस है उसमें उनको बुला लिया। दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ जो है वो पिटीशन चली गई कि जी वो पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको डिक्लेयर ना किया जाए। तो अगर एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ आप ये कहें कि जी आप बैठें और आप मुफाहमत करें, और आप जो है वो आपने इलेक्शन में क्या किया एक पार्टी के साथ, उसको बिल्कुल दीवार से लगा के, बल्कि दीवार से लगाना तो नहीं, मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा कि आपने उसको दीवार में चुनवा के जो है वो फिर इलेक्शन किया, और फिर उसके बावजूद भी जब वो जीतने पे आई तो क्या किस तरह से पोस्ट इलेक्शन मैनिपुलेशन की गई। और फिर एक नैरेटिव जो कि शुरू से चला आ रहा है, जो कि एक कंसिस्टेंटली जो है वो नैरेटिव पैडल किया गया मुख्तलिफ जो है वो साफियों की तरफ से भी,
अगर उस नैरेटिव में जो है उसमें भी कोई लेटअप नहीं आ रहा और ये दिखाया नहीं जा रहा कि जी हमारी तरफ से भी अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक पार्टी के साथ इतनी ज्यादती हो गई है और फिर भी वो मुफाहमत के लिए आए और आप अपनी तरफ से लचक ना दिखाएं तो फिर मेरे ख्याल में मुफाहमत नहीं हो सकती। अभी जो कुछ हुआ है आप ये देखें ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया, तो उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक राइट है, एक जमहूरी राइट है, हक है उस पार्टी का कि जी वो आपने उसके साथ ज्यादती भी की और उसके बाद आप कहेंगे जी नहीं आपने प्रोटेस्ट नहीं करना वरना हमने आपके लोगों को जो है वो जेलों में डाल देना है, हमने जो है वो लाठी चार्ज करना है, हमने आंसू गैस जो है वो बरसानी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए, अगर ये गवर्नमेंट, हाँ दूसरी तरफ वो जो वर्किंग रिलेशनशिप की बात की जा रही है, वो कहा जा रहा है कि जी वो अपने सूबे पे तवज्जो दें ना, वो अपने सूबे पे तवज्जो दें, वो बाकी माज़ाराई छोड़ें, वो अपने सूबे पे तवज्जो दे देंगे। आप ये देखें कि नेट हाइडल प्रॉफिट में और जो गैस और जो है तेल की मद में उनके जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं अब विफाक की तरफ, वो तकरीबन 1500 अरब रुपए हैं और अगर वो बीच वाला रास्ता चुन भी लिया जाए तो फिर भी आके 500 अरब रुपए जो है वो तो बनते ही हैं। और केपी का टोटल जो उन्होंने 10 साल में जो कर्जा लिया है वो कर्जा तकरीबन 450 अरब रुपए है। तो अगर आप उनको उनके पैसे दे दें तो उनके मसाइल तो हल हो जाएंगे ना। आप पैसे लेके बैठे हैं, बहरहाल ये अच्छा आगाज तो कहने का मकसद ये है कि अब विफाक के पास नहीं है दुआ ये कहना कि जी वो अपने सूबे पे तवज्जो दें। हाँ, तो भाई आप उनको उनके पैसे दें तो दोनों तरफ से कम होगी तो मामला लेके आएंगे। बिल्कुल दुरुस्त जी, आपका तो ये दोनों तरफ से कशीदगी आपको कम करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी जी लचक दिखानी होगी। ठीक है जी। इलियास साहब, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है? देखिए वर्किंग रिलेशनशिप कायम होना है क्योंकि सूबे ने वफाक से एनएफसी अवार्ड के तहत ही जो फंड्स वगैरह लेने हैं, इसके अलावा रॉयल्टी लेनी है, दीगर मामला लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दीगर जो मामला हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही तय करनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा किया, मुलाकात की और आपस में जो एक वर्किंग रिलेशन था, वरना अगर नहीं करते तो इनके मसले इसी तरह चलते रहने थे। तो बिल्कुल ठीक है, ये वर्किंग रिलेशन होना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए आगे। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि पार्टी की मुफाहमत इनसे, वो मसला नहीं नजर आ रहा। ये सिर्फ एक वो जो प्रैक्टिकल एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसके अलावा इसका कुछ नहीं नजर आ रहा। क्योंकि जब तक मामला तय नहीं पाएंगे, इस तरह ये तो नहीं है सूबे का एक चीफ मिनिस्टर तो नहीं मामला, ये तो पूरी पार्टी करती है, पार्टी करेगी। ये तो आपको देख लें नेशनल असेंबली के इजलास में ही नजर आ जाएगा, पार्टी का डिसीजन तो उधर से होना है। ये तो एक सूबे का मामला है, सूबे का मामला तो ये वर्किंग रिलेशन है, ये तो हर सूबे के चीफ मिनिस्टर, अब तो उनके पार्टी का चीफ मिनिस्टर है या दूसरी पार्टी इत्तेहादी पार्टी का है, लेकिन ये उनके मुखालिफ पार्टी का है। तो मुखालिफ पार्टी का एक आया अच्छा रिलेशनशिप हुआ क्योंकि उनको एक दीवार के साथ फिर दोबारा लगाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया, दीगर मामलात में उनको देखने लग गए। तो फिर उसने यही समझा कि मुझे और मजीद प्रेशर लाने से बेहतर है कि मैं मिल के मसला मामला तय कर लूँ। अगर इस तरह की बातें होती तो इसकी फुटेज वो मुलाकात की अंदर की निकाल देते ना, अंदर की वो फुटेज भी दिखाते कि अंदर कैसी मुलाकात रही, 1 to 1 कैसी मुलाकात, आपस में किस तरह बातचीत हुई। ये चीजें तो बड़ी काउंट करती हैं आपस में, ताकि क्या बॉडी लैंग्वेज थी, आपस में किस तरह बातचीत हुई, क्या क्या किन मौजू पर बात हुई, और आके बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन इसमें जो है इसको बातचीत जो आपस में मुफाहमत के लिए जो मसले होंगे, वो मसले होंगे कि उनके बंदे जो कैद हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा और फिर कई मामलात होंगे। ये अभी इसी छोटी मोटी बात पर नहीं होगा ये मसला हल, मसले हल को करने के लिए काफी टाइम लगेगा। ठीक है जी, आप समझते हैं कि बहुत वक्त दरकार है, ये जो बम पिघलने की बात कर रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। बहरहाल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है, क्या इस मुलाकात को ब्रेक थ्रू समझा जाए या नहीं, राय आपने जान लिया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, हुकूमती अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। हम सवाल ये उठा रहे हैं क्या अमली तौर पर ऐसा करना मुमकिन भी होगा या नहीं, राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा है और इस हवाले से हुकूमती सतह पर कई इकदाम भी किए जा रहे हैं। आज भी नए वज़ीर ख़जाना ने मईशत की बेहतरी का रोड मैप देते हुए ये कहा है कि परचून, रियल स्टेट और ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। नाज़रीन, टैक्सेस और दीगर अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे की वजह से हुकूमत पर तनकीद भी होती है कि हुकूमत अपने अखराजात और शाह खर्चियाँ ख़त्म क्यों नहीं करती। और इस हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक अहम कदम उठाया। वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TORs तय करेगी। कमेटी फाइनेंस डिवीजन की कौमी किफ़ायतशारी रिपोर्ट का जायजा भी लेगी और इस कमेटी का मकसद इदारा जाती इस्लाहात और वफाकी हुकूमत का साइज़ कम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर की ये ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन होगा, ये हमारा सवाल। मैं आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है और जो कि कहा भी यही जा रहा था कि पता तभी चलेगा कि मईशत कैसे इसको सही ट्रैक पर लेकर चलेंगे जब हुकूमत अपनी काबीना से स्टार्ट करेगी और अपने अखराजात को कम करेगी। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा करना मुमकिन भी होगा? क्योंकि बहुत पहले भी जो भी हुकूमतें आई, दावे वादे उनके भी यही होते थे कि अपने से आगाज़ होगा, तनख्वाह नहीं लेंगे, अखराजात कम करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। आमिर साहब देखें, करने को सब कुछ हो सकता है और कमेटियां बना दी जाएं और कुछ भी ना हो, ये भी हमारे मुल्क की रीत है। लेकिन चूंकि एक वीक दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेटिक कमेटी है, पॉलिटिकल नहीं है ये, कि वो अपनी दें। मैं तो राय दूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पॉलिटिकली इस कमेटी का हेड बनाया जाए और उन्हें कहा जाए कि सूबों और मरकज़ के हवाले से तजावीज़ दें। और ये जो उनके वालिद साहब ने कहा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ तो शुरू से ही नहीं ले रहे। लेकिन क्या तनख्वाह ही ना लेना सिर्फ मकसद है? नहीं, फिर आप प्रिविलेजेस छोड़िए, जो पर्क्स हैं बाकी बताइए। जो लोग जिनके पास नहीं है, मरहूम जो JUI के वजीर थे मजहबी उमूर के, उन्होंने शहबाज शरीफ को, वो जो एक्सीडेंट में शहीद हुए थे इस्लामाबाद में, मुंह पे कह दिया था कि भाई मेरे पास तो ना घर है ना कुछ है। और आपको और हमें पता चल गया था कि उनका घर भी छोटा सा एक कच्चा कमरे का घर था। तो मेरे पास तो नहीं है कि इस्लामाबाद में मैं बगैर तनख्वाह के रह सकूं। तो जो लोग इस तरह के हैं वो बिल्कुल आएँ। बाकी अगर आपको फैसले करने हैं तो फिर ठीक है, बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा तकरीरें की हैं, उन्हीं की सरबराही में बना दें। ठीक है। इसके बाद जो जाहिर है कि पॉलिटिकल इसको फैसला करना है ना, पहले तो ब्यूरोक्रेटिक कमेटी ने देना है। उनसे वो जितनी वजारतें कह रहे थे, सब कुछ कह रहे थे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी बात हो रही थी पहले, तो चीफ सेक्रेटरी की मैंने तो अभी चेक किया ब्रेक में, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। और जितना हाइडल और नेट प्रॉफिट जितना चाहिए है वो बता दें कि इमरान खान ने 38 महीनों में कितना KP को अदा किया था और ये कितने अरसे का अदा हुआ रहता है कि वफाक के पास बचता ही कुछ नहीं। जब आप 57% NFC में दे देते हैं तो यहाँ तो तनख्वाहें और बजट और इसके अलावा कर्जों के अलावा तो कुछ नहीं है ना। तो ठीक बात हो रही है, इसके ऊपर बहस होगी, बात होगी, लेकिन हकायक पूरे आने चाहिए सामने कि हाँ जी, उनको उनकी अपने कप्तान वजीर आजम ने कितना हाइडल का यानी पन बिजली का प्रॉफिट दे दिया था अपने दौरे हुकूमत में और उससे KP में कितनी आसानी हुई थी। कर्जा 450 था या 980 अरब रुपए बढ़ा उन ये पौने 10 साल में। ठीक जी, नवीद साहब। अच्छा, दुआ 980 अरब रुपए नहीं बढ़ा राना साहब, थोड़ा सा अगर आप वो कर लें, 600 अरब रुपए जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो कभी उनको नहीं मिला। तो वो जो है वो वही जो है वो तकरीबन 350 अरब रुपए का जो है वो कर्जा 10 साल में उन्होंने लिया है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे दुआ ये आ जाती है, दूसरी बात ये आ जाती है, फिगर देख लें राना साहब, उसके बाद कीजिएगा बात। मेरे ख्याल में 400 या आपने असल में 450 कहा था ना, मैं तब कह रहा था। मैं कह रहा हूँ कि आप उसी पे है, इसी के बीच में है, 950 नहीं जो आप रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये दुआ के ये इस तरह के जो कॉस्मेटिक मेयर्स होते हैं ना, वो पिछली गवर्नमेंट में भी लिए गए थे ना। इमरान खान साहब ने भी तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें भी बेच दी थी, गाड़ियां भी बेच दी थी, क्या क्या बेच दिया था। क्या हुआ उससे? क्या हमने मईशत को रिवाइव किया? तो ये कॉस्मेटिक्स मेयर हैं, इससे नहीं होगा। देखिए, आपको मईशत को अगर ट्रैक पे लेके आना है, उसके लिए आपको ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, इस्लाहात लानी पड़ेंगी। और इस्लाहात के लिए आपको एक पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए होती है, एक ट्रूली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए होती है, जो अवाम की उमंगों की तर्जुमान होती है, जो पीपल की विल दिखाती है कि ये विल ऑफ द पीपल है ये।
तो वो जो है एटलीस्ट ये गवर्नमेंट तो नहीं है। आप ये देख लें कि जिस तरह से मिला के गवर्नमेंट बनाई गई है, जिस तरह की एक मुरब्बा बनाया गया है, इस तरह का पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट भी इसी तरह का एक मुरब्बा बनाया गया था और 16 माह में उन्होंने मईशत को जो कर दिया, मेरे ख्याल में नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है उन्होंने मईशत को पहुंचाया है। और जो फैसल बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि ये गवर्नमेंट तो मजबूर है, ये गवर्नमेंट तो मजबूर महज है। जो अपना प्राइम मिनिस्टर, जो पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर जिसके लिए इश्तिहारात छापे गए थे, उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती, जो अपनी मर्जी का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लगा सकती, जो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लगा सकती, तो वो मजबूर महज है। तो वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाएगी तो वो कैसे रिफॉर्म्स लेके आएगी? और यही हमने देखा कि पिछली गवर्नमेंट भी, पीटीआई की गवर्नमेंट भी मजबूर महज थी, क्योंकि बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ना कि फैसले तो हम नहीं कर रहे थे, फैसले तो कोई और कर रहा था। तो यहाँ भी फैसले ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो माशी इस्लाहात लेके आएगी, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। गल ही मुक गई सर। अयाज साहब, वो नवीद साहब वो जो था ना, वो इश्तारों वाला जो प्राइम मिनिस्टर था ना, वो आटे के थैलों पे हमने छाप दिया, वो तो मामला ठीक हो गया हमारा, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो कमेटियां होती हैं ना, दुआ ये बड़ी दफ़ा डलती हैं, लेकिन ये वो कमेटियां होती हैं जो निकलती नहीं है, मतलब डल जाती हैं, उसके बाद को लेके भाग जाता है कि बस भी मैं पैसे नहीं दे रहा। वो फिर लोग बेचारे थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हैं कि जी हमारे पैसे इतने लेके को भाग गया। बड़ी दफ़ा ये एफर्ट हुई, ये पहली दफ़ा हो नहीं रहा। चलें, बड़ी अच्छी बात है, इस दफ़ा 1 वीक का टाइम दिया गया है, अल्लाह करे कुछ इसमें से निकल आए। आप ये देखें कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया, मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया, अलीम खान साहब ने अनाउंस किया हम तनख्वाह नहीं लेंगे, और उस पे तनख्वाह ना लेने पे जितनी तनकीद हो रही है कि भाई ये क्या आप एहसान कर रहे हैं इस कौम पे। तो बात वही है कि ये लोग अब इस तरह के कॉस्मेटिक वो जो आपके वो एक्शंस है ना, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। आपको कोई वाकई इतना देना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये देखें ये अखराजात हमने कम कर लिए हैं। ये आज के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी कैबिनेट हर अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, जाती उसमें पेट्रोल डलवाएंगे, अपने जाती बिल पे किया करेंगे। वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना आएगा वो, ये शरीफ फैमिली अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस में जितना खाना है ये खिला सकते हैं। जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस अपना पूरा चला सकते हैं, और अपने गवर्नर जो जिसका गवर्नर हो वो अपने गवर्नर हाउस चलाए। यार आप ये करके तो दिखाएं लोगों को, उसके बाद आप लोगों से कुर्बानी मांगे। आप खाली लोगों से हमेशा ये कहते हैं नहीं मजीद कुर्बानी, तो वो मेरा ख्याल है लोग इस पोजीशन में नहीं है कि आपको मजीद कुर्बानी वो दे सके। तो इसलिए ये दुआई करनी चाहिए कि कभी तो कमेटी ये निकल आए और बाकी लोगों को लगे कि जी हमारी भलाई के लिए। चलें दुआ करते हैं कि ये वो कमेटी हो जो निकले भी सही और सबको मिले भी सही, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है और वो ऐसा हो भी सही इस कमेटी के ज़रिए, और TORs ऐसे हों जिसमें ज़ाहिर ट्रू मीनिंग्स में ये होता हुआ नज़र आए कि वाकई इन तमाम हुकूमती ओहदेदारान ने अपने खर्चात में कमी की है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हुकूमती खर्चात कम करने की ख्वाहिश। फैसल साहब, ये ख्वाहिश और जो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हुकूमती खर्चात कम करने की, ये दुरुस्त इकदाम है और ऐसा करना प्रैक्टिकली मुमकिन है उनके लिए? कोशिश करने की कोशिश कर जी फैसल साहब। देखिए बात ये कि मुझे जो याद पड़ता है मोहम्मद खान जोनेजो से, जब थोड़ा बहुत हमें एक शऊर आया खबर को समझने का, उस जमाने से ये कोशिशें देखते हुए आ रहे हैं। मोहम्मद खान जोनेजो ने 800 सीसी वाली कार का फार्मूला, फिर पाकिस्तान मेड वाली कार का फार्मूला बनाया था, लेकिन आज तक वो कोशिशें जो है वो जारी हैं, और मेरे ख्याल है वो ये कोशिशें ऐसी हैं हमेशा जारी रहेंगी। आप जो है, मैं समझता हूँ कि आप अपने अखराजात कम ना करें, आप अपने अखराजात और बढ़ा लें। ये इस वक्त इशू नहीं है, इशू ये है कि भाई मेरे जो महंगाई है, मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, इसका तरीक़ेकार बता दें। आम आदमी की पास पैसा कैसे आएगा, आम आदमी का जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा कैसे होगा, ये महंगाई कैसे कम होगी, ये बहुत ज़रूरी, ये बता दें। ये इसको आप हल करें। फिर जब हम किसी चीज़ की कमेटी बनाते हैं ना, ये एक इस मुल्क में शाह खर्ची एक बहुत बड़ा इशू है।
एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे हर सियासी जमात जो है ना या हर इंसान तनकीद करता है। हुकूमत में आने के बाद जब आप कमेटी बना रहे हैं कि आप शाह खर्ची को कम करना है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास होमवर्क नहीं था। आपको क्या जरूरत है कमेटियां बनाने की? आप तो 1988 के इक़्तिदार में, आपको तो फैसलों की जरूरत है, फैसले करने चाहिए। कमेटी किस चीज की बना रहे हैं? आपकी पहली दफा कोई हुकूमत में आए, ऐवान में, आप तो 5 महीने पहले भी इक़्तिदार के अंदर ही थे, उससे पहले भी आप इक़्तिदार में थे, सूबे में आप रहे, वफाक में आप रहे, चौथी बार आपका खानदान वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। आपको कमेटियों की क्या जरूरत है? आपको फैसलों की जरूरत है। फैसले करें आप। अगर आप फैसले नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये कि आपके पास होमवर्क नहीं है। ठीक है, कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आती रहेगी। और अगर शाह खर्ची को कम करने के इनका बुनियादी नुक्ता ये था कि इनकी अपनी तनख्वाह को ना ली जाए, तो बस ठीक है, फिर कुछ कह नहीं सकते। क्या सही है? बस इलियास साहब, इतनी बड़ा काम किया उन्होंने कौम पे। हर साल हर गवर्नमेंट ये करती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स बजट के बाद ये करती है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं कि क्या क्या किया जाएगा। कमेटी बनाई जाती है उसमें कि कोई भी चीज लेने से पहले बाकायदा उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीएम से या उस कमेटी से। तो ये तो कॉस्मेटिक किस्म के हैं हरबे। अब ये लोग इस तरह की चीजें नहीं मानते, लोग हंसेंगे इन चीजों पर कि इस पर अमल दरामद तो होता ही नहीं है, या तो खर्चे हों। देखिए माजी में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनके क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां भी बेच दी, भैंसें भी बेच दी, और उन चीजों से क्या कुछ मिला? हेलीकॉप्टर पर फिर सैर किया करते थे, हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे, अखराजात उस थे लोग, जो फ्लाइट्स वगैरह भी लिया करते थे इंटरनेशनल, उसमें वीआईपी की आपने फर्स्ट क्लास की जगह ऑर्डिनरी क्लास पे जा रहे हैं जी, आम पैसेंजर बन के। इस तरह की जो चीजें हैं, अब लोग इस तरह चीजें नहीं मांगते, लोग चीजें मांग रहे हैं कि उनको रिलीफ मिले। सही। इस तरह के इकदाम, उनकी आमदन बढ़े, लोगों की आमदन असल बढ़े। अखराजात तो होते हैं, ये देख लें बजट के एंड पर आएगा तो रिवाइज्ड बिल लेके आ जाएंगे। आज भी देख लें, इन्होंने जब नई गवर्नमेंट आई है, मिनिस्टर्स नई गाड़ियां मांग रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग रहे हैं। तो ये देखें, ये आवाम के पैसों से ही आएंगी ना चीजें। ये चीजें, वो चीजें भी बताएं कि ये चीजें हम नई चीजें लेके दे रही हैं, इतना पेट्रोल खर्च हो रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं। जो अब जो गवर्नमेंट का सिस्टम, पंजाब असेंबली का जो बजट होता है 3 दिन पहले ही इनको मिलना शुरू हो जाते हैं जो बिल्स वगैरह। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। आपका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।